बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआ से, सपोर्ट से। तो जी आज बहुत ही मज़ेदार मैं कम्बो लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत ही डिलीशियस कम्बो है। अचारी, लच्छा पराठा और चिकन रायता। आपने ये पहली बार ही बनाएंगे और पहली बार ही शायद आप ये रेसिपी भी देखेंगे। तो ये रेसिपी हमारी है और हम आपके साथ आज ये शेयर कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम मसालों से मिलकर ये बनती है और बहुत ही लच्छा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होता है। और चिकन रायता तो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही अच्छा कम्बो है। तो ये गुड फॉर हेल्थ भी है और बहुत ही अच्छा बनकर ये तैयार भी होता है। तो बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। तो इतना अच्छा खाना आप घर में बना सकते हैं। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना टेस्टी खाना तो क्यों बाहर जाना। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसके लिए हमने चाहिए 1 बाउल मैदे का चाहिए, 1 बाउल हमने आटा चाहिए। दोनों को ही कंबाइन करके हम ये बनाएंगे। तो हम आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन आटे से इतने अच्छे लच्छे हमारे बनकर नहीं आते हैं। तो हमने दोनों को छान लिया है अच्छे तरीके से। अब ये हमारे पास होममेड अचारी मसाला है। ये सभी के घर में अवेलेबल होता है, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए। और सभी लेडीज़ इसको बनाना आता है। तो इसके अंदर हमने नमक शामिल करना है, क्योंकि सारे मसाले के अंदर फ्लेवर मौजूद है, हमने कुछ और नहीं डालना है। तो 1 स्पून डो बनाकर हमने तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो ऐसे ही हमने इसको गूंद लेना है। तो इस तरह से जब भी हम लच्छा पराठा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा ये बनकर हमारा तैयार होगा। तो देखिए थोड़ा सा घी लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो हमने आटे में पहले घी नहीं मिलाया था। जब हम इस तरह से बाद में आटा गूंथकर घी को मिक्स करते हैं, इसके अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो पराठे बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। खस्ता, क्रिस्पी, क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त। और लच्छे भी बहुत ही अच्छे खुलकर आते हैं इस पराठे से। तो इसको हमने रख देना है 15 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के लिए आप ज़रूर से रेस्ट दीजिएगा, क्योंकि जब हम आटा गूंद के रखते हैं तो उसको पहले से गूंद के रखना बेहतर होता है अच्छा रिजल्ट के लिए। तो आप पहले से गूंद के रख दीजिएगा इसको। तो अब रायते की तैयारी कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं और सारे डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूँगी इंग्रेडिएंट्स, आप वहाँ से देख लिया करें। तो मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल के अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। इसको थोड़ा सा हमने भून लेना है। और हमने चिकन का कीमा लेना है, मोटा वाला, बारीक कीमा नहीं चाहिए हमें। तो इस तरह से हमने चिकन के पीसेस चाहिए। तो ये परफेक्ट है हमारे रायते के लिए। तो हमने इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर हमने अचारी मसाला डालना है। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन अचारी मसाले में सारे फ्लेवर मौजूद होते हैं। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है अचारी मसाला। तो नमक डाल देते हैं। तो अचार के मसाले में सभी चीज़ें मौजूद होती हैं, कलौंजी, राई, मेथी दाना, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो उसको हमें ढककर पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो हमने दही ले लिया है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश हमने दही का इस्तेमाल करना है इस रायते के लिए। तो रायता भी हमने दही भी बीट कर लिया है और हमने चिकन भी पका लिया है। अब हमने आटे के पेड़े बना लेने हैं। तो थोड़ा सा हाथों को हमने ग्रीस कर लेना है और प्लेट को भी ग्रीस कर लेना है। और हमने पेड़े बनाकर इसको रख देना है। तो पेड़ों को भी हमने थोड़ा सा रेस्ट देना होता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आटा गूंथकर आप पेड़े बनाकर रेस्ट के लिए रख दीजिएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो पहले आप आटे को रेस्ट दे दीजिएगा, फिर पेड़े को रेस्ट दे दीजिएगा। तो इस तरह से हम अपना काम कर लेते हैं, मैनेज कर लेती हैं सारी होम वाइफ जो भी होती हैं। तो हमने देखिए चिकन भी हमारा गल चुका है। तो उसको चेक कर लेते हैं चिकन गला है या नहीं। तो इसको तोड़ लेते हैं हम। तो देखिए मसाला थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। तो कैप्चर नहीं हो पाया था, तो लेमन जूस डाल देंगे थोड़ा सा और हरा धनिया डाल देंगे। आप यहाँ पर वेजिस भी डाल सकती हैं, जो आपके बच्चों को वेजिस पसंद हैं वो आप यहाँ पर डाल सकती हैं। और आप पालक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छे से इसको भूनने के बाद इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया है 1 बाउल में। तो इसको रख देंगे हम साइड में। तो इसी पैन में मैंने थोड़ा सा और ऑयल शामिल कर देना है। तो बहुत ही बढ़िया ये हमारा खाना बनकर तैयार होगा। तो इसी ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने राई शामिल कर दी है, कलौंजी शामिल कर दी है। और ये मेरे पास गार्लिक क्लोव्स हैं, तो इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लेना है। तो इसको बारीक काटने, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसको आप डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसके अंदर हमने कड़ी पत्ता शामिल कर देना है। गोल्डन कलर आने तक लहसुन में हमने इसको फ्राई करना है। तो दही के अंदर हमने इसको शामिल कर देना है। तड़के को दही के अंदर हमने कोई और मसाले शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि हमने बाद में इसके अंदर चिकन शामिल करनी है। तो बहुत ही बढ़िया ये हमारा बनकर तैयार होगा रायता। और बहुत ही अमेजिंग सी ये रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस भी बनकर तैयार होती है। तो हम पराठे बना लेते हैं। तो पराठों का प्रोसेस वही होता है, पेड़ा बनाना, चकई बनाना इस तरह से, और उसको बेल लेना रोटी की तरह से, और फिर उसके ऊपर घी लगा देना। तो आप इस पराठे को घी में बनाएं, बटर में बनाएं, आप इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, जो चाहें आप इस पर बना सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे। और इसको हमने स्ट्रिप्स में बारीक बारीक कट कर लेना है। मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ, आप नाइफ़ की मदद से भी काट लीजिएगा, तो बहुत आसानी से ये स्ट्रिप बन जाती हैं। तो इस तरह से जब हम पराठा ये बनाते हैं स्ट्रिप्स के साथ, तो बहुत ही अच्छे हमारे ये लच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो सभी को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे हम।
और इस तरह से इकट्ठा करने के बाद जैसे बाज़ार वाले करते हैं ना, खींच खींच कर थोड़ा सा पटकी लगा कर, तो ऐसे ही हमने पेड़ा बना लेना है। तो इससे थोड़े से लच्छे खुल जाते हैं और अच्छा पराठा बनकर तैयार होता है। तो इसको रख देते हैं और हमने दूसरा बेल लेना है। दूसरा बेल इसी तरह से हमने दूसरा भी बेल लेना है। इसके ऊपर हमने घी लगा देना है, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके अंदर हमने मसाला स्प्रिंकल कर देना है, अचारी मसाला। तो बहुत ही अच्छा, जो ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे अचारों के मसाले में सारे मसाले मौजूद हैं। तो आप अपने हिसाब से मसाला बनाकर तैयार कर लीजिएगा, बाद में आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो मसाला अचार के सारे फ्लेवर के जो भी मैंने मसाले यूज़ किए हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा तो अचारी मसाला कैसा बनाया है। और अगर आपने मेरी वो अचार की रेसिपी देखी है जो मैंने आम का अचार डाला था, आप उसके अंदर मैंने मसाला बनाया है तो ये वही मसाला है, तो आप वो वाली रेसिपी मेरी देख लीजिएगा। तो ऐसे ही हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये मैंने नाइफ़ से बनाया है तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और रोटी की तरह आप इसको सेक भी सकते हैं। तो थोड़ा सा हाथ घी लगा देंगे हमने चकले पर और हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमने इसको बड़ा करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है हमें। अगर आप ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो इसके लच्छे ख़राब हो जाएंगे और हमने इसकी बन की तरह इसको बनाना है। तो घी डाल देते हैं फ्राई पैन पे। अब इसको हमने मीडियम टू लो पर सेकना है। तो इस तरह से तो थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। खाना बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है जब हम पेशेंस रखते हैं। तो ये लच्छा पराठा है, इसको पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये धीरे धीरे ही खुलते हैं। तो मीडियम टू लो पर ही हमने इसको सेकना होता है। तो थोड़ा सा घी और लगा देते हैं और दबाते हुए हमने इसको सेकना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होता है। तो पैसे भी बच जाएंगे आपके, खाना भी आपका बहुत अच्छा बन जाएगा और आपकी सेहत भी बन जाएगी। तो बाहर का अनहेल्दी खाना बिल्कुल नहीं खाना, टेस्टी टेस्टी घर पर ही बनाना। तो है ना ये कितनी डिलीशियस रेसिपी। तो आपने ये नहीं बनाई होगी तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो देखिए ये हमारे कितने अच्छे लच्छे ये बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये लच्छे बने हैं। तो अब हम सर्विंग कर लेते हैं। तो जब हम सर्व करेंगे तो चिकन हमने दही के अंदर जब भी शामिल करनी है। अगर हम पहले से ही चिकन डाल देंगे तो सारे फ्लेवर हमारे दही के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो चिकन के अंदर वो फ्लेवर नहीं रहता है। तो इस तरह से जब हम सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होता है। तो ऐसे ही ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। Thanks for watching. If you enjoy this recipe, don't forget to subscribe to our channel for more delicious ideas. Happy cooking. Allah Hafiz.